दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास की एक ऐसी अजीब रानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जो रानी वैसे तो इतनी ज्यादा बहादुर और होशियार थी कि उसकी बहादुरी के किस्से आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनाए जाते हैं, मगर यही रानी दूसरी तरफ इतनी ज्यादा अय्याश और हवसी भी थी कि उसकी अय्याशियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। इतनी ज्यादा अय्याशियां कि जिनके बारे में सुनकर आप सभी लोग अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इस रानी की अय्याशियों ने ही इसके बहुत सारे अच्छे कारनामों पर भी पानी फेर दिया है। यानी इसकी अय्याशियां जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि इसके अच्छे काम उसके आगे कुछ भी ना लगे और उन पर भी पानी फिर गया। इस रानी को इतिहास में नाजिंगा मवांडे के नाम से याद किया जाता है। इस रानी की पैदाइश 1583 ईस्वी में अफ्रीका के उस इलाके में हुई थी कि जहां पर आज के दौर में अंगोला देश मौजूद है। उस दौर में अंगोला देश का जो इलाका है उसको नाडोंगो के नाम से जाना जाता था। नाजिंगा नाम की ये लड़की नाडोंगो के बादशाह और उसकी एक कनीज की नाजायज औलाद थी। नाजिंगा के साथ साथ इसकी और 2 बहनें और इसका एक निगोला नाम का भाई भी हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो नाजिंगा बचपन से ही एक मजबूत जिस्म की मालिक, बहादुर और होशियार लड़की हुआ करती थी। यही वजह थी कि इसके बाप यानी नाडोंगो के बादशाह ने बचपन से ही इसको फौजी ट्रेनिंग दिलाना भी शुरू कर दी थी। ज्यादातर जंगों में नाजिंगा का बाप नाजिंगा को अपने साथ ही ले जाया करता था। इन तमाम चीजों के अलावा नाजिंगा ने पुर्तगाल जबान को लिखना, पढ़ना और बोलना भी अच्छी तरह से सीख लिया था। वहीं दूसरी तरफ नाजिंगा का भाई यानी निगोला एक बेवकूफ इंसान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सुस्त और बुज़दिल इंसान था। लेकिन इन सब तमाम चीजों के बावजूद भी जब नाजिंगा के फादर यानी उस बादशाह की मौत हुई तो सल्तनत की गद्दी पर नाजिंगा, जो कि इतनी काबिल और बहादुर और होशियार थी, उसकी बजाय उसके भाई जो कि बहुत सुस्त और आलसी था यानी निगोला को बिठा दिया गया। क्योंकि कुछ भी हो, आखिर वो एक मर्द ही था। जबकि उस दौर में अफ्रीका के इलाके में किसी भी औरत की बादशाहत को कबूल नहीं किया जाता था। नाजिंगा ने फिर भी बड़े सुकून के साथ अपने भाई की सल्तनत में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही नाडोंगो के नए बादशाह यानी निगोला ने अपनी बहन नाजिंगा के छोटे से बेटे पर यह इल्जाम लगा दिया कि ये बादशाह यानी कि मुझको कत्ल करना चाहता है। बस इस इल्जाम की वजह से ही सबसे पहले निगोला ने न सिर्फ नाजिंगा के छोटे से बेटे को कत्ल कर दिया, बल्कि उसने अपनी बहन नाजिंगा के साथ भी ऐसा सलूक किया कि आगे नाजिंगा कभी भी दोबारा मां ना बन सके। इस खतरनाक जुल्मो सितम की वजह से अब नाजिंगा अपने भाई निगोलो की सल्तनत को छोड़कर एक पड़ोसी सल्तनत यानी मताम्बा में चली गई और नाजिंगा ने वहीं रहकर ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद ही यानी 1622 में इसके भाई निगोला को पुर्तगालियों के हाथों शिकस्त का हार का सामना करना पड़ा। अब इसके भाई निगोला ने अपनी बहन यानी नाजिंगा की तरफ एक खत लिखकर रवाना किया, जिसमें लिखा कि नाजिंगा हर हाल में अपने खानदान की सल्तनत, अपने भाई की सल्तनत को बचाने में उसकी मदद करे। और दोस्तों, सबसे ज्यादा ताज्जुब और हैरानी की बात यह है कि नाजिंगा ने भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और जुल्मो सितम के बावजूद इन सब चीजों को भुलाकर अपने भाई की मदद करने का फैसला किया और वो अपने भाई की तरफ से पुर्तगालियों से सुलह करने के लिए उनके पास पहुंच गई। पुर्तगालियों और नाजिंगा के बीच सुलह के लिए जो मीटिंग हुई थी उसकी कहानी भी इतिहासकार बड़े दिलचस्प तरीके से बयान करते हैं। इतिहासकारों की माने तो पुर्तगाल के बड़े अधिकारियों ने नाजिंगा को एक ऐसे कमरे में सुलह करने के लिए बुलाया था जिस कमरे में सिर्फ उतनी ही कुर्सियां मौजूद थी कि जितने उस कमरे में पुर्तगाली लोग मौजूद थे। यानी उन लोगों का यह मकसद था कि नाजिंगा हम लोगों से खड़े होकर बातचीत करे। लेकिन जब नाजिंगा ने ऐसी कंडीशंस देखी तो उसने फौरन अपने साथ मौजूद एक गुलाम को ऑर्डर दिया और वो गुलाम फौरन नाजिंगा के लिए कुर्सी भी बन गया। उसके ऊपर बैठकर नाजिंगा ने बड़ी होशियारी के साथ उन लोगों से बातचीत की और अपने भाई की तरफ से इन पुर्तगाली लोगों से सुलह करने में कामयाब भी हो गई। लेकिन दोस्तों, पुर्तगाली लोग अपने इस एग्रीमेंट पर कायम ना रह सके और सुलह हो जाने के बाद उन्होंने फिर से एक बार नाडोंगो के इस इलाके पर हमला कर दिया और लगातार हमले करना उन्होंने शुरू कर दिए। वो लोग इस इलाके पर ना सिर्फ हमले करते बल्कि बहुत सारा मालो दौलत लूट कर ले जाया करते थे।
इस सल्तनत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को गुलाम भी बना लिया करते थे। इन सब तमाम चीजों से परेशान होकर अब नाजिंगा ने अपने भाई यानी निगोला को जहर देकर मार दिया था और खुद वहां की सल्तनत की गद्दी पर बैठ गई थी। सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही नाजिंगा ने सबसे पहले पुर्तगाली लोगों के छक्के छुड़ा दिए, उनकी नाक में दम कर दिया। कुछ वक्त पहले पूरी सल्तनत में लूटपाट करने वाले ये पुर्तगाली लोग अब इस इलाके से अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई समझने लगे थे। लेकिन दोस्तों कुछ वक्त बाद ही नाजिंगा को अपने ही लोगों की तरफ से बगावत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों जाहिर है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि उस दौर में अफ्रीका के इलाके में औरत की बादशाहत को कबूल नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि आखिरकार हम एक औरत की बादशाहत में कैसे रह सकते हैं। इन तमाम हालतों से बचने के लिए अब नाजिंगा को पास ही की सल्तनत यानी के मंबाता में एक बार फिर से भागना पड़ा और कुछ वक्त के अंदर ही नाजिंगा ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली और एक बार फिर से अपने बाप दादा के इलाके में वापस आ गई। और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने इलाके में एक मजबूत सल्तनत को कायम कर लिया, ताकि अब कोई भी उस इलाके का इंसान औरत होने की वजह से नाजिंगा को चैलेंज ना कर सके। नाजिंगा ने सबसे पहले तो अपने ड्रेसिंग सेंस को पूरी तरह बदल दिया, यानी उसने अब औरतों की बजाय मर्दों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा अब वो मर्दों की तरह ही जंग में सबसे आगे आगे हिस्सा लिया करती थी। इन तमाम चीजों के अलावा वो सबसे अजीब और सबसे खतरनाक काम जो नाजिंगा ने किया था वो ये था कि उसने मर्द बादशाह की तरह ही अपने महल में भी एक हरम बनवा लिया था। आपको बताते चलें कि हरम महल की उस जगह को बोलते हैं कि जहां पर बादशाह सलामत के लिए बहुत सारी कनीजों को रखा जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि नाजिंगा के इस हरम में औरतों की बजाय ताकतवर मर्दों को रखा गया था। ऐसे ताकतवर मर्द जो देखने में बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हुआ करते थे। फ्रांस का एक मशहूर इतिहासकार इस रानी के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि ये रानी एक शदीद जिनसी बीमार औरत थी, जिसने अपने महल का एक हिस्सा ऐसे ताकतवर गुलामों से भर रखा था कि जिनके साथ वो हर दिन सेक्स किया करती थी। इन तमाम गुलामों में से हर दिन 2 गुलामों को निकालकर आपस में लड़ाया जाता था। ये दोनों गुलाम उस वक्त तक लगातार लड़ते रहते थे कि जब तक दोनों में से एक गुलाम खत्म नहीं हो जाता था। जिंदा बचने वाले यानी जीतने वाले गुलाम को इनाम के तौर पर एक रात इस रानी के साथ सोने का मौका दिया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से रानी की आदत के मुताबिक ही अगले दिन सुबह में ही इस गुलाम को भी, जिसने उसके साथ रात बिताई है, इस गुलाम को भी महल के खुफिया कोने में ले जाकर जिंदा ही जला दिया जाता था। और दोस्तों ये सिलसिला एक लंबे वक्त तक चलता रहा था कि दूसरी तरफ महल में बचे हुए जो गुलाम थे वो यही सोचा करते थे कि शायद जीतने वाला गुलाम अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। इसीलिए अगले दिन उन्हीं गुलामों में से निकाले गए 2 गुलाम एक बार फिर से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा करते थे, ताकि वो गुलाम न सिर्फ रानी के साथ रात बिताने का मौका पा सके बल्कि उनके हिसाब से पूरी तरह से आजाद भी हो जाए। लेकिन दोस्तों फिर उनके साथ भी वही हाल किया जाता था। नाजिंगा ने इस तरीके से ही लगभग अपने पूरे इलाके पर 35 से 37 साल तक हुकूमत की थी। और इस पूरे दौर में नाजिंगा को बार बार न सिर्फ अपने लोगों की तरफ से ही बगावतों का सामना करना पड़ा था, बल्कि कई बार उसे पुर्तगाली लोगों की तरफ से भी हमले सहना पड़े थे, जिसमें नाजिंगा को जान से मारने की कोशिश भी की गई थथी। लेकिन नाजिंगा हर बार अपनी होशियारी और अपनी बहादुरी की वजह से अपने दुश्मनों से बच जाया करती थी। और आखिरकार फिर 17 दिसंबर 1663 को लगभग 80 साल की उम्र में नाजिंगा की मौत हो गई थी। नाजिंगा की मौत के बाद पुर्तगालियों को अब एक बार फिर से अफ्रीका के इस इलाके में पैर जमाने का मौका मिल गया था और उन्होंने फिर धीरे धीरे अफ्रीका के अब इस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये लोग यहाँ पर न सिर्फ कब्जा किया करते थे बल्कि इस इलाके के लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते थे और इन्हें गुलाम बना लिया करते थे और इन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका के उस इलाके में भेज दिया करते थे कि जिस इलाके की उस दौर में नई नई खोज ही हुई थी। आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बताते चलें, नाजिंगा को आज भी अंगोला के लगभग पूरे इलाके में एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि न सिर्फ अंगोला के बहुत सारे रोड के नाम नाजिंगा के नाम पर रखे गए हैं, बल्कि इसके स्टैचू भी वहां पर बहुत सारी जगह मौजूद हैं। और अंगोला के बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि नाजिंगा के बारे में जितनी भी गलत चीजें मशहूर हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन इतिहासकारों की वजह से मशहूर हैं।
क्योंकि उन लोगों ने जानबूझकर नाजिंगा की छवि को खराब करने की कोशिशें की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नाजिंगा अपने दौर की वो हीरो थी कि जिसने यूरोप के उन पुर्तगाली लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे कि जो अफ्रीका के इसके इलाके पर कब्जा करने आए थे। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।